राहुल द्रविड़ के कार्यकाल की समाप्ति के बाद अब भारतीय क्रिकेट में कोच गौतम गंभीर का युग शुरू हो चुका है। 27 जुलाई से गंभीर टीम इंडिया की जर्सी में बतौर कोच बैठे हुए नजर आने वाले हैं। गंभीर को कोच के रूप में देखने के लिए इस समय हर फैन व्याकुल बैठा है। सबके मन में एक सवाल है कि गंभीर के युग में टीम इंडिया में आखिर कितने बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खैर, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसी उम्मीद भी की जा रही थी, गंभीर के कोच बनते ही कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे और उनमें से कुछ शायद श्रीलंका की सीरीज के चयन में दिख भी चुके हैं। कुछ फैसलों पर जहां फैंस ने नए कोच का समर्थन किया है, तो वहीं कुछ फैसलों पर फैंस थोड़े रुष्ट भी हुए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उन फैसलों के बारे में जिनके ऊपर फैंस ने नए कोच को समर्थन दिया है। सबसे पहला, रोहित शर्मा और विराट कोहली का श्रीलंका सीरीज में खेलने के लिए मानना। टी20 क्रिकेट से संन्यास के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे और टेस्ट क्रिकेट में ही नजर आने वाले हैं। कुछ दिन पहले तक यह खबर आ रही थी कि श्रीलंका के खिलाफ यह दोनों ही ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाज आराम पर रहेंगे, लेकिन चयन वाले दिन दोनों का ही टीम इंडिया में नाम आया है, जिसे सब गंभीर का फैसला बता रहे हैं। माना जा रहा है कि नए कोच गौतम गंभीर ने ही दोनों को फोन कर सीरीज के लिए मनाया है। अक्सर देखा जाता है कि विराट और रोहित बड़ी सीरीज के बाद छोटी टीम के खिलाफ आराम ले लेते हैं, लेकिन गंभीर युग में शायद ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला। फैंस भी इस फैसले पर कोच को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि फैंस भी रोको को लगातार मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं। दूसरा बड़ा फैसला, सूर्य कुमार यादव को टी20 क्रिकेट की कप्तानी सौंपना। एक ऐसा फैसला जिस पर लोगों ने गंभीर का पूरा साथ दिया है, वो है सूर्य कुमार यादव को टी20 क्रिकेट का कप्तान बनाना। दरअसल इस समय हार्दिक पांड्या अपनी जिंदगी के बहुत ही नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ऐसे में इन पर टीम वर्कलोड का भार डालना शायद बिल्कुल भी सही नहीं रहता। पिछले 8-9 महीनों में हार्दिक पांड्या के जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे गए हैं। ऐसे में हार्दिक को इससे उबरने में समय देना चाहिए। बेहतर यही होगा कि इस समय हम अपने खिलाड़ी के साथ खड़े रहें और उन्हें पूरा सपोर्ट करें। नंबर 3, जसप्रीत बुमराह को आराम देने का फैसला। इस सीरीज में अगर कोई खिलाड़ी नजर नहीं आने वाला तो वह है वर्तमान समय में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। उन्हें श्रीलंका सीरीज में आराम दिया गया है, क्योंकि उन्हें उसके बाद बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भाग लेना है, जबकि इस साल के अंत में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर समय समय पर आराम भी ले और खुद को तरोताजा रख पाए। एक बात तो पक्की है, गंभीर बुमराह का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर और सही मौके पर ही करेंगे, जिससे इंडियन फैंस को जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि पिछली बार अधिक वर्कलोड के चक्कर में बुमराह चोट के चलते लगभग 1.5 साल तक क्रिकेट से दूर रहे थे। यह तो वह फैसले हैं जो गौतम गंभीर के पक्ष में रहे हैं, लेकिन जरा अब उन फैसलों पर गौर कर लेते हैं जिसके चलते फैंस थोड़े निराश हुए हैं। नंबर 1, संजू सैमसन को वनडे टीम से किया ड्रॉप। अब आप इसे संजू सैमसन की बुरी किस्मत कहें या फिर कुछ और, लेकिन गंभीर के युग में भी संजू के साथ वही हुआ जो द्रविड़ युग में हो रहा था। जब टी20 का बड़ा टूर्नामेंट सामने आता है तब उन्हें वनडे टीम में मौका दिया जाता है, और जब वनडे टूर्नामेंट की बारी आती है तब संजू सैमसन टी20 टीम की शोभा बढ़ाते हैं, जिसका असर उनके खेल पर भी लगातार पड़ता दिख रहा है। फैंस को उम्मीद थी कि गंभीर की कोचिंग में संजू को सही जहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने अपनी आखिरी वनडे में शतक जड़ दिया था, अब उसे वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। यह फैसला फैंस की समझ से बाहर है। नंबर 2, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की वापसी। जिस दिन से गंभीर टीम इंडिया के कोच बने थे, उसी दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि टीम इंडिया में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल की वापसी जल्दी हो जाएगी, और पहले ही सीरीज में ये दिख भी गया। इन दोनों की काबिलियत पर किसी को भी कोई शक नहीं है, लेकिन संजू सैमसन जैसे होनहार खिलाड़ी को अगर इस चक्कर में ड्रॉप कर दिया गया है तो ये कहां तक ठीक है। नंबर 3, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ आखिर क्यों बाहर। पिछले 1 साल में अगर किसी खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वह है अभिषेक शर्मा। अपनी पहली ही सीरीज में केवल 46 गेंद में 100 लगाने के बाद सभी फैंस को यह उम्मीद थी कि अभिषेक को अब लगातार ओपनिंग के मौके मिलेंगे, लेकिन उस सीरीज में शतक लगाने के बावजूद उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया और उसके बाद अगली सीरीज में उनका चयन भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ भी, जो हर मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर फैंस के दिल में अपनी एक अलग जगह बना चुके हैं, उनको भी श्रीलंका दौरे पर टीम में जगह नहीं मिली। अब ऐसे में सवाल यही है कि इन दोनों का आखिर किस आधार पर टीम में चयन नहीं हुआ। क्या कोई इन सवालों के जवाब दे सकता है? वैसे आज शाम को कोच गौतम गंभीर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मीडिया कर्मी जरूर इन बातों पर गंभीर की राय जानने की कोशिश करेंगे। अब आप हमें बताइए कि टीम इंडिया के चयन में हुए किन फैसलों ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप क्रिकेट की खबरों के साथ लगातार बने रह सकें।